हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आपकी स्टडी अच्छी हो, यही मैं भगवान से प्रे करता हूँ। और इस प्रे पर मुझे याद आया कि इस सेंटेंस में भी आपको प्रे देखने को मिलेगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें सिर्फ इच्छा ही नहीं प्रकट होती है, इसमें अभिशाप भी दिया जाता है, श्राप भी दिया जाता है, भगवान से प्रार्थना भी किया जाता है और अलविदा भी किया जाता है। आज हम आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते आया हूं, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन को ज़रूर टच करिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हर वीडियोज़ का लाभ आप लेते रहें। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके सहपाठियों को भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को टेंस बिल्कुल नहीं आता, टेंस कभी नहीं पढ़ा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। डोंट फियर, आई एम हियर। अब आप लोग मत डरिए, मेरी वीडियो आपके साथ है। आपको टेंस बिल्कुल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपने तरीके से इनडायरेक्ट करना बिल्कुल सिखा दूंगा। सिर्फ आप लोग मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आज मैं आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ज़्यादातर ये वाक्य यूजुअली ये सेंटेंस जो होता है में से स्टार्ट होता है। चाहे श्राप दिया जाए, चाहे विश किया जाए, अक्सर ये में से स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी आएंगे जिसमें में नहीं भी होता है। में ना आने के बाद भी उसमें दिखाई देता है या तो श्राप दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। और ये सेंटेंस हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म होता है। अब बात आती है कि मे से स्टार्ट होना। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, मे यू लिव लॉन्ग, ये भी मे से स्टार्ट है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। मे यू गो टू हेल, ये भी मे से स्टार्ट है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। मे गॉड, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ऑफर यू ए सन, कुछ भी हो सकता था। मे से स्टार्ट होता है और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये आपका ऑप्टेटिव का पहचान है। लेकिन आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, वहाँ भी मे आएगा। मे आई कम इन, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और ये कहते हैं मे आई कम इन, ये भी मे से स्टार्ट है। इस समय में आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल के रूप में आया है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये आपका ऑप्टेटिव नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव वाले में और ऑप्टेटिव में यही अंतर है। अब चलते हैं हम सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेट हमारा जो होता है वो भाव के अनुसार चेंज होता है। अगर आपको लगे किसी के साथ शुभकामना किया जा रहा है, किसी को विश किया जा रहा है, तो सेट को विश में बदलेंगे। अब विश कैसे होता है? जैसे आप किसी को हैप्पी बर्थडे कह दे, हैप्पी दिवाली कह दे, हैप्पी होली कह दे, तो यहाँ में नहीं आ रहा, फिर भी आप देखेंगे यहाँ विश किया जा रहा तो विश किया जाता है। किसी को श्राप दिया जाए, अभिशाप दिया जाए, तो वहाँ सेट को कर्ज में बदल दिया जाता है। अगर मे के साथ आपको गॉड दिखाई देते हैं तो जान जाइए यहाँ भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तो सेट को आप प्रेयर में बदल देंगे। बेड देखिए, बेड अलविदा कहने के लिए आता है। आप सेट को कब बेड करेंगे? जब आपको सेंटेंस में गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, ये ऐसे एड्रेसिंग वर्ड का प्रयोग किया जाए जो हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होते समय किया जाता है। जब आप रात को सोते हैं, चाहे आप एक ही बिस्तर पर दो लोग सोएंगे, तो एक दूसरे से गुड नाइट कर सकते हैं, चूँकि आप रात भर के लिए एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। तो ये अलग होने वाले शब्दों का प्रयोग जब आप कभी भी देखें, सेट को बेड में बदल देंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे हमारा जो होता है वो माइट में चेंज होता है। वैसे भी मे को माइट में चेंज करते थे, यहाँ भी मे को माइट में चेंज करेंगे। अब आती है इन्वर्टेड कामा की बात, कि इन्वर्टेड कामा की जगह क्या यूज होता था। असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड, और इम्परेटिव में टू का प्रयोग किया गया। कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ दैट भी लगा दिया गया था, और यहाँ भी आपको दैट ही लगाना है। ऑप्टेटिव में भी इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद कहा ऑल अदर चेंजेस, सारे परिवर्तन, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, जितने चेंजेस आपने असर्टिव सेंटेंस में किया वो सारे परिवर्तन आपको ऑप्टेटिव में भी करने हैं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका हमेशा असर्टिव में ही होना चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी इन असर्टिव। जब आप ऑप्टेटिव का इनडायरेक्ट बनाएं, बात ऑप्टेटिव की ही नहीं आती है, आप चाहे इंट्रोगेटिव का बनाएं, चाहे इम्परेटिव का बनाएं, चाहे ऑप्टेटिव का, चाहे एक्सक्लेमेटरी, सबका स्ट्रक्चर आपका हमेशा
असर्टिव ही होना चाहिए। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से आना चाहिए। देखते हैं माई फ्रेंड सेड मे यू लिव लॉन्ग। देखिए मे से स्टार्ट है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में आ रहा है, ये भी आपका ऑपरेटिव है। तो देखिए यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो 20 किया जा रहा है, सेट को किस में बदला गया 20 में, सेट आपका 20 में चला गया, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ गया। फिर बताया गया था कि सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर असर्टिव होना चाहिए। जब तक मे आपका सब्जेक्ट से पहले है तो असर्टिव नहीं है, अगर मे को हम सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं तो असर्टिव हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं मे हमारा अगर पीछे आएगा तो यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन केस को ध्यान में रखते हुए। अब बात केस और प्रोनाउन की आती है, तो अगर जिन लोगों ने प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना है इनडायरेक्ट में, आप उस वीडियो को देख लेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग आपको भली बात आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए यू को हमने आई में यानी फर्स्ट पर्सन में चेंज किया है। यू आपका नॉमिनेटिव है तो आई माना गया तो आई नॉमिनेटिव आ जाएगा। अगर ही मानते ही का नॉमिनेटिव ही आता, सी मानते सी का नॉमिनेटिव सी आता, यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ भी मान सकते हो। मे हमारा पीछे आया था, यहाँ आया था तो मे कब क्या हो गया माइट। लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर असर्टिव का रूप ले लेता है। द पीपल सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ देखिए सेंटेंस में आपको कहीं भी मे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सेंटेंस पूरी तरह से जानिए आपका ऑप्टेटिव ही है। मे तो नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पर आपको समझना चाहिए मे आपका यहाँ पर हिडन है, मे यहाँ छिपा हुआ है। अब देखिए अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर की लंबी उम्र की बात हो रही तो 20 ही किया जा रहा, सेट को 20 में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब हम इसको अभी रहने देंगे, पहले आवर हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे पीपल का दे, इस समय ये पॉजेसिव है तो दे का पॉजेसिव देयर आएगा, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ मे छिपा था तो मे हमारा यही तो आता, सब्जेक्ट के बाद ही तो आता, अगर लिखा होता तो नहीं लिखा, फिर भी हम जानेंगे यहाँ मे है, तो मे अगर पीछे आएगा असर्टिव बनाने में तो मे का माइट हो जाएगा। लॉन्ग लिव का जो है वो लिव लॉन्ग हो जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप। द सेंट सेट मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ देखिए मे के साथ गॉड आया है, तो मैंने आपको बताया कभी भी आपको गॉड नजर आए सेट को परेड में ही चेंज करना है, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब असर्टिव का रूप देना है तो हम मे को सब्जेक्ट के बात करेंगे तो गॉड हमारा पहले आएगा और मे का आप माइट हो जाएगा ब्लेस। यू हमारा सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन केस को ध्यान में रखते हुए। वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो अगर ही माना तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, अगर दे माना होता दे का देम हो जाता, केस को ध्यान में रखते हुए। फिर माई फ्रेंड सेड हैप्पी दिवाली हर्षित। इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको दिखाई देंगे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईस्टर, इस तरह से आपको सेंटेंस छोटे छोटे मिलेंगे, ये आपके ऑप्टेटिव ही होते हैं। तो कभी कभी एड्रेसिंग के लिए किसी का नाम भी दे दिया जाता है, किससे कहा जा रहा है। तो मेरे मित्र ने कहा हर्षित हैप्पी दिवाली, यानी मेरे मित्र ने किससे कहा हर्षित से। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, आपको मैंने इसको पहले ही बताया है, ये वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस को हम बाहर निकाल कर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब इस तरह से आए हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, सीधा उसी जो पार्ट छोटा सा सेंटेंस करेगा उसी को हम लिख देते हैं। हैप्पी दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली है तो हैप्पी होली। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा पीछे वाला एड्रेसिंग वर्ड है उसको वहीं रहने देंगे, लेकिन उससे पहले टू लगा देंगे, बाकी वही तरीका। माई फ्रेंड बीस्ट बीस्ट, हैप्पी दिवाली, जो हर्षित यहाँ था वो पीछे आ गया, टू हर्षित हो गया, वैसे भी हर्षित पीछे था, टू हर्षित हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड कांग्रेचुलेसन अजय, यू टॉप द क्लास। यहाँ टीचर ने कांग्रेचुलेसन, देखिए ये वर्ड ऐसा आएगा जो आपको अगर मिलता है, दोनों में मिल रहा है, कांग्रेचुलेसन कांग्रेचुलेसन, अगर आपको मिलता है तो आपके लिए एक नियम है, ये कांग्रेचुलेसन हमारा कांग्रेचुलेट वर्ब से बना है, तो सेड को आप हमेशा कांग्रेचुलेट होता है तो चुलेटेड, सेड को किस में चेंज करेंगे कांग्रेचुलेटेड में, तो ये कांग्रेचुलेसन हमारा कांग्रेचुलेटेड में चेंज हो गया।
अब यहाँ देखिए वोकेटिव केस क्या आया है, अजय। तो अब जब भी वोकेटिव केस आता है हमने बताया इसको उठाकर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अजय हमारे इन्वर्टेड कामा के बाहर चला गया। अब देखिए हमें दैट लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे वाक्य में आपको कभी दैट नहीं लगाना है। आपको क्या तरीका करना है कि पहले आपको फार लगा देना है, इसके बाद अगर मेन वर्ब आया, फाइनाइट वर्ब आया है, उसे जीरेंड में बदल देंगे। जैसे टॉप आया है तो टॉपिंग हो गया है, कम आया होगा तो कमिंग हो जाएगा, गो आएगा तो गोइंग हो जाएगा। यानी कि फार के बाद जीरेंड बना देना है। इसके बाद जो पार्ट बचता है वैसे ही हम लिख देंगे। यू देखिए कहाँ गया, यू कहाँ गया, क्योंकि अजय को ही यू कहा गया है, एक बार अजय को लगा दिया गया, इसलिए यहाँ यू दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है, एक सेंटेंस और है, आई सेड टू रहीम कांग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। यहाँ देखिए फार मैंने बताया था, फार लगा दिया है, तो लगा दिया है तो यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब मिलते, लेकिन यहाँ पर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो कांग्रेचुलेसन आई सेड को कांग्रेचुलेटेड कर दिया गया, रहीम ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फार लगाकर अब आपको सेम यही चीज़ उतार देना है। फार लिखा, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, इस समय पॉजेसिव है तो रहीम का ही का पॉजेसिव हिज हो गया, यानी कि फॉर योर सक्सेस की जगह फॉर हिज सक्सेस हो जाता है। बच्चों मैं आपसे लास्ट में फिर निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का ही सपोर्ट है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।